ऐज़वाल, जो कि है मिज़ोरम की राजधानी, पहाड़ों पर बसा हुआ ये खूबसूरत शहर धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पर इस स्वर्ग में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में आज़ादी के समय से एक चीज़ की कमी थी, और वो कमी थी एक रेलवे लाइन की। और आज उनका वो सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय रेलवे के अन्य मार्ग इस स्वर्ग से जुड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको सेवन सिस्टर के बारे में तो ज़रूर पता होगा, जिसको कलेक्टिवली हम नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। तो यहीं मिज़ोरम में बनाया जा रहा है 51 किलोमीटर लंबा एक रेल रूट बायराबी से लेके सायरांग तक, जिसके बनने के बाद मिज़ोरम के लोग भी ट्रेन से ट्रैवल कर पाएंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों मैं अपने घर से लगभग 3000 किलोमीटर दूर आ गया हूं, और हम हैं दोस्तों यहाँ मिज़ोरम के अंदर ऐज़वाल में। यहाँ पे एक नया रेलवे का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जहाँ पे मिज़ोरम की कैपिटल यानी कि ऐज़वाल को रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे भी कश्मीर की तरह यहाँ पे ब्रॉड गेज लाइन बनाई जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक विस्टाडोम कोच खड़ा हुआ है, जिसके यहाँ पे आज ट्रायल्स किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बायराबी से लेकर सायरांग के बीच में 51 किलोमीटर लंबी एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है। अब आप सोचिए कि जब एक 51 किलोमीटर लंबी लाइन ऐसे रिमोट एरिया में बनाई जाएगी, जैसे कि आपने कश्मीर के अंदर भी देखा दोस्तों कि एक लंबी ट्रेन बनाई गई, ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी यहाँ पे जो है उसको दी गई, तो उससे बेनिफिट कितने ज़्यादा होते हैं। मतलब यहाँ पे जो रहने वाले आम लोग हैं उनके लिए कितना अच्छा बेनिफिट होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर आपको दिल्ली या किसी बड़े शहर से यहाँ पहुँचना है तो सिर्फ एक एयर ट्रैवल ही ऑप्शन बचता है, जिसकी टिकट दिल्ली से ऐज़वाल की अगर आप टिकट लेने जाएंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये की आपको जो है पर पर्सन की टिकट पड़ेगी, इंडिगो जैसी बेसिक फ़्लाइट के अंदर। मैं एयर इंडिया वगैरह की तो हमें बात कर ही नहीं रहा। तो ऐसे में जब ऐसी जगह पे रेलवे लाइन आती है तो मल्टीपल बेनिफिट जो है साथ लेकर के आती है। हम लोगों ने आज के समय में एक दौर देखा कि हम बैटरी वाली कार में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ईवी का एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब आप और मैं इस बात से 100% एग्री करेंगे कि ईवी कार जो है शुरू में बड़ी महंगी पड़ती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में उसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है बहुत महंगी है, लेकिन एक वक्त के बाद वो बहुत सस्ती पड़ जाती है। सेम इसी तरीके से इन रेलवे प्रोजेक्ट के साथ में होता है कि ऐसी रिमोट एरियाज़ में इन प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग में बनाना तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन एक वक्त के साथ धीरे धीरे करके इनकी जो कॉस्ट है वो अपने आप में एक बेनिफिट में बदल जाती है और ओवरऑल एरिया की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। ये जो एरिया है ये टूरिज़्म के सेक्टर में बड़ा ही, मतलब आप कह सकते हैं ज़्यादा लोग की रीच से दूर था। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और किसी बड़े IIM में पढ़ना अपने आप में एक सपना हुआ करता था। वो सारी चीज़ों के लिए भी ये जो सेक्शन है वो बहुत हेल्प करेगा बनने के बाद से। अब आप मान के चलिए कि आप ऐज़वाल में रहते हैं। मेरे कुछ दोस्त वगैरह जानकार हैं जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे अगर आप कोई अमेज़न का पार्सल वगैरह मंगवा रहे हैं, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आने में 7 से 10 दिन का समय बड़े आराम से या उससे भी ज़्यादा का टाइम जो है लग जाता है। समटाइम्स 15-15 दिन लग जाते हैं आपका सामान यहाँ तक पहुँचने में। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू है। आपका सारा सामान यहाँ पे रोड से आ रहा है। अब इस सेक्शन के बनने के बाद से ट्रेन से आपका सामान जो है यहाँ तक पहुँच सकेगा। वंदे भारत हो, अमृत भारत हो, सभी ट्रेनों की कनेक्टिविटी यहाँ पे हो पाएगी। बस एक बार बताना चाहूँगा कि अभी इस सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मैं नहीं कहूँगा नहीं हुआ, काम चल रहा है। जल्दी वो इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट होगा और फिर अदर ट्रेन्स लाइक अमृत भारत वगैरह भी यहाँ पे जो है आपको चलते हुए दिखेगी। दोस्तों, इस सफ़र में आपकी शुरुआत होगी सायरांग रेलवे स्टेशन से, जो कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी देगा ऐज़वाल सिटी के लिए। दोस्तों, जैसे ही आप इस रेलवे स्टेशन को पार करेंगे, सबसे पहले खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको मिलेगा ब्रिज नंबर 196, जिसकी खासियत है उसकी ऊंचाई। इसका जो ये पियर है ये 146 मीटर लंबा है, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार से भी जो है बहुत ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग रुके हैं टनल नंबर 40 पे, और आप देख सकते हैं कि टनल की जो एंट्रेंस है उनको कितना सुंदर जो है बनाया गया है। दोस्तों, इस रूट पे ट्रैवल करते हुए आपको जो है नेचर के नज़ारे बहुत अच्छे जो है देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आपको जो है लैंडस्केप देखने को मिलेगा। सफ़र में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ हम बात करते हैं CPRO NFR से,
जिन्होंने हमको इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी। आज़ादी के 75 से भी ज़्यादा साल हो चुके थे, लेकिन मिज़ोरम में रेल की कनेक्टिविटी अभी तक नहीं आई थी। बट अब इस रेलवे कनेक्टिविटी से मिज़ोरम के जो लोग हैं और साथ ही साथ देश के और अन्य देशों के भी जो पर्यटक हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। और मिज़ोरम में क्योंकि कनेक्टिविटी का समस्या हमेशा से रहा है, आज़ादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना, तो उसी समय जो यहाँ इस क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है, सारे पूर्वोत्तर की और ख़ास करके मिज़ोरम जैसे राज्यों की कनेक्टिविटी वो बिछड़ गई थी और तब से लेके अब तक कहीं ना कहीं वो समस्या रही है। लेकिन अब इस कनेक्टिविटी के आने के बाद लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगी। यहाँ के जो छात्र है, यहाँ का जो उद्योग है, वो देश के अलग अलग कोनों तक पहुँच पाएगा। मिज़ोरम में बैम्बू एक प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा होती है और अब ये मिज़ोरम का बैम्बू अलग अलग जगह पे जा पाएगा। यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर है, यहाँ के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो कि टोटली ऑर्गेनिक है, ये सारा सामान अलग अलग जगह जा पाएगा। और साथ में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, सभी के जो दाम हैं बाज़ार में, चीज़ों की जो दाम है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सामान आना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे हम फूड ग्रेन्स की बात करें, चाहे दूध हो या कुछ भी सामान जो कि देश के अलग अलग भागों से आ रहा है। अभी अनेक समस्याएं आती है क्योंकि रोड से आना पड़ता है, कई बार लैंडस्लाइड्स हो जाती है, सामान वक्त पे पहुंच नहीं पाती है और चीज़ों की दाम बहुत बढ़ जाती है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे, और यहाँ जैसे हमने देखा है कि मिज़ोरम में जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो है और अलग अलग लोकेशंस है बहुत सुंदर, सभी को देखने के लिए जो पर्यटक आएंगे। साथ में ही जैसे ये विस्टाडोम कोच हम देख रहे हैं, ये भारतीय रेल की तरफ से भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो ये पर्यटकों के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोग एक टनल के अंदर से गुजर रहे हैं और यहाँ पे मुझे बड़ी कमाल की जानकारी जो है मिलती है। यहाँ पे जो टनल के अंदर दोस्तों आप ये लाइट्स देख रहे हैं ना, इनको इस तरीके से लगाया गया है कि यदि कभी कोई दुर्घटना हो जाए, ओस आ जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ओस आ सकती है, धुआं भर सकता है इस टनल के अंदर, लेकिन कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, टनल के अंदर जो लाइटिंग है वो वीक नहीं पड़ेगी, मतलब वो जो है धुंधली नहीं होगी। ये लाइट इस हिसाब से बनाई गई है कि कितना भी फॉग हो, कुछ भी हो, आपकी टनल के अंदर की जो लाइटिंग है, जो विजिबिलिटी है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। लोग यहाँ से चल करके जो है आराम से जो है मतलब अगर उनको आगे पीछे जाना तो वो जा सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले स्टेशन की ओर, जिसका नाम है मुलखांग। और जैसे मैं आपको बताया था कि इस पूरे सेक्शन को भी बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो आप बगल में बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये स्टाफ क्वार्टर्स रहने वाले हैं रेलवे के लोगों के लिए, मतलब जो भी स्टाफ यहाँ पे काम करेगा उनके लिए ये स्टाफ क्वार्टर्स को बनाया जा रहा है। मतलब अभी यहाँ पे स्टाफ अलोकेट हो रहा है धीरे धीरे करके, हर चीज़ बनाई जा रही है। और सच में किसी रेलवे प्रोजेक्ट को इस लेवल पर देखने का अनुभव मेरा ये पहली बार था और बहुत ही अलग था। ये मुलखांग रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया है, जहाँ पे पैसेंजर की हर छोटी मोटी सुविधा का जो है ध्यान रखा गया है। कंसीडरिंग यहाँ पे लोग कम रहते हैं, उस हिसाब से स्टेशन को जो है डेवलप किया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हीलचेयर वगैरह के रैंप यहाँ पे जो है बनाए गए हैं। तो गार्ड्स आपके एक इशारे के साथ में यहाँ से हमारी ट्रेन जो है रवाना होती है। और आप देखिए ज़रा खूबसूरत से नज़ारे इस रेलवे स्टेशन के। तो दोस्तों ये हम लोग निकल चले मुलखांग स्टेशन से, और अगर आप सायरंग से इस तरफ को आएंगे तो ये आपका दूसरा रेलवे स्टेशन पड़ेगा। और अब ब्यूटी देखिए, यहाँ हमने थोड़ा सा कैमरा को जूम कर दिया है। तो दोस्तों मुलखांग से डिपार्चर होते ही आपको एक बड़ा ही सुंदर सा कर्व देखने को मिलेगा। वैसे तो पूरा सेक्शन ही दोस्तों बहुत सुंदर सा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। स्टेशन पूरा रेडी है, उसके ऊपर जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं उसको बनाया जा रहा है। तो स्टेशन से निकलते ही हम यहाँ थोड़ी सी रफ्तार पकड़ लेते हैं। सुंदर। अब दोस्तों मुलखांग से हमारा डिपार्चर होता है और उसके कुछ देर के बाद हम इस एक ब्रिज पे पहुंचते हैं। काफ़ी गहराई है इस ब्रिज की, लेकिन इस ब्रिज की खासियत क्या है, क्या इससे फ़ायदा होगा, ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस ब्रिज पे काम करने वाले एक इंजीनियर के माध्यम से, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया इस ब्रिज के बारे में कि ये खासियत क्या रखता है। मेरा नाम है तीर्थंकर पाल। मैं यहाँ पे रहता हूँ, लास्ट 2-3 साल से मैं रहता हूँ।
तो इस सेक्शन में ब्रिज में मैं काम करता हूँ। तो ब्रिज का काम तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ का, वो है यहाँ का रोड। उसके लिए ये रेल लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब रोड तो जाने लायक नहीं रहा अभी। ये नीचे देख ही सकते हैं, बहुत सारा गाड़ी खड़ा है, सौ हज़ारों गाड़ी हर दिन ऐसे ही खड़ा रहता है दोनों तरफ। तो मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, जब ये ट्रेन अराइवल हो रही थी ना अभी, तो मैं नीचे देखा तो मैं सोच रहा था कि जैसे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उसका मटेरियल लेके इतने सारे ट्रक खड़े हैं। नो, दिस इज़ यूजुअल एवरी डे। ये होता है दोनों तरफ। मतलब यहाँ पे रोका जाता है, वहाँ पे कौनपुई में रोका जाता है। दोनों तरफ हज़ारों गाड़ी मटेरियल लेके और ये खाली करके जा रहा है। तो यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए ये ट्रेन लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मटेरियल्स के लिए, लोगों को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात है। मतलब इस सेक्शन पे एक मालगाड़ी आएगी तो 100 मान लो 50 डब्बे भी जाती है, वो 50 ट्रक बराबर, 50 ट्रक का बराबर, 50 ट्रक कम हो जाएगा, रोड के ऊपर लोड भी कम हो जाएगा। कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यहाँ का लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ का जो अभी थोड़ा सा ज़्यादा कीमत है हर चीज़ का, वो भी मेरे ख्याल से बहुत कम हो जाएगा। यहाँ का लाइफस्टाइल, लिविंग लाइफस्टाइल का बहुत कॉस्टली है, तो वो थोड़ा नीचे आएगा मेरे ख्याल से, यही मेरा मानना है। दोस्तों ये सेक्शन सच में बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मैं बता नहीं सकता आपको। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में घूमने का प्लान कर रहे हो ना, तो सिर्फ इस ट्रेन की एक ट्रेन जर्नी भी आपके लिए एक मतलब आप ये कह सकते हो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकती है। सिर्फ इस ट्रेन जर्नी भी, ये 50 किलोमीटर का सेक्शन आपको इतना खूबसूरत लगने वाला है ना, ये आप जानेंगे जब आप खुद ट्रैवल करेंगे। है क्या वहाँ? अरे आ रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं कावनपुई नाम के एक रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है हो रहा है। इससे पीछे आपको नहीं दिखाता, एक्चुअली बायराबी से लेके सायरंग की तरफ जो इलेक्ट्रिफिकेशन को किया जा रहा है, तो यहाँ से आपको जो है इलेक्ट्रिफिकेशन होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एक विस्टाडोम कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, और जब इस रूट पे नियमित ट्रेनें चलेंगी तब भी आप ये मान के चलिए कि एक ट्रेन ऐसी चलाई जाएगी जिसमें विस्टाडोम कोच जरूर से लगाया जाएगा। और ट्रेन के अंदर, इस विस्टाडोम कोच के अंदर आपको पेंट्री की सुविधा भी देखने को मिलेगी, जैसे पानी की बोतल, खाने की चिप्स वगैरह, छोटी मोटी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब आप जो है इसी कोच के अंदर जो है खरीद के यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी जो है उसमें नहीं आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ मैं चाहूँगा आप थोड़ी देर के लिए जो है बाहर के नज़ारे एंजॉय करें। बहुत ही सुंदर जो है सेक्शन को बनाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं अपने आखिरी स्टेशन बायराबी की तरफ, जहाँ पे हमारे सफ़र का जो है अंत हो जाएगा। और यहाँ तक मतलब सिलचर से लेके बायराबी तक ऑलरेडी यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, जिसको शायद 2016 में स्टार्ट किया गया था। तो अब यहाँ से ट्रेन और 51 किलोमीटर अंदर चली जाएगी मिज़ोरम में, जो कि आप जानते ही अब कि कितना बेनिफिट जो है होगा, कितना फ़ायदा जो है होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं बैराबी रेलवे स्टेशन। यहाँ से जो आपका रेलवेज़ का नॉर्मल नेटवर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे ये जो सेक्शन है लुमडिंग, सिलचर, अगरतला, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हर जगह जो है आपको जो है मिलवा देगा। मतलब यहाँ से आपको सारी ट्रेनें, यहाँ से एक सिलचर के लिए पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, तो यहाँ से आपका नॉर्मल नेटवर्क स्टार्ट होता है और यहाँ तक की कनेक्टिविटी जो है दे रहे हैं।
यहाँ पे जो CPRO सर है उन्होंने ये चीज़ बताई कि आने वाले वक्त में जो सायरंग स्टेशन है वहाँ से भी लगभग 200 किलोमीटर और आगे जाने का यहाँ पे प्लान है, जिसके प्रोजेक्ट की यहाँ पे जो तैयारी चल रही है। ठीक है, ये वीडियो इस वक्त यहाँ पे ख़त्म होगा या नहीं होगा मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत सारे चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, तो लेट्स सी।